जी, तो हम कक्षा आरंभ करते हैं। और कक्षा आरंभ करने से पहले हम जिस योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को हम स्मरण करते हैं। तो उनकी जो स्तुति मंत्र है उसका हम गान करेंगे और फिर आगे हम कक्षा करेंगे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो त्वं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तुष्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तुष्मि। हम उन पतंजलि भगवान को नमन करते हैं जो योग के माध्यम से चित्त की शुद्धि करते हैं। योगेन चित्तस्य, योग के माध्यम से चित्त की शुद्धि करते हैं। पदेन वाचाम, पद के माध्यम से वाणी की शुद्धि करते हैं। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और वैद्य के रूप में वह शरीर के मल को दूर करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं। योपाम करोति, जो दूर करते हैं, इनको शरीर के मल को दूर करते हैं। तो ऐसे भगवान पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं, प्रांजलि अंजलि उनको अर्पित करते हैं। यह महर्षि पतंजलि की स्तुति मंत्र है। तो योग दर्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ऐसा भाव रहेगा महर्षि पतंजलि के प्रति कि हम कक्षा का आरंभ इनकी स्तुति करके करें। तो आज हम जो है योग दर्शन की कक्षा शुरू करेंगे। तो योग दर्शन की कक्षा शुरू करने के पूर्व हम पहले योग को समझें कि योग है क्या। योग के विषय में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन योग को एक दर्शन के माध्यम से जानना, भारत सरकार के प्रयासों से पूरी दुनिया योग मनाती, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, व्यायाम इत्यादि होते ही हैं। पर ये योग कैसा है? महर्षि पतंजलि का योग से मतलब क्या है? अष्टांग योग का मतलब क्या है? यह एक पूरा दर्शन क्या है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे भी बहुत सारे विद्वानों के, चाहे वो भारतीय विद्वान हो, चाहे वो पाश्चात्य जगत के विद्वान हो, अथवा भारतीय विद्वान ऐसे जो योग दर्शन को नहीं मानते, वेदांत दर्शन को मानते हैं, न्याय दर्शन को मानते हैं, मीमांसा दर्शन को मानते हैं, तो वो अनेक प्रकार की खंडन करते हैं योग को लेकर के कि भाई योग तो जो है सिर्फ ईश्वर की परिभाषा सिद्धांत करता है। योग के प्रति, ईश्वर के प्रति किस तरह की व्यवहार करना है, ईश्वर को कैसे समर्पित करना है। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये पूरा क्रम बनाया है इस तरह से। तो जो योग दर्शन का क्रम है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक सामान्य परिचय पढ़ें, उसके बाद हम जो है ये पूरी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहले सामान्य परिचय योग दर्शन का। तो योग दर्शन क्या है? योग दर्शन के विषय में सामान्यतः ये है कि योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि को हम योग के प्रणेता मानते हैं। और योग शब्द की व्युत्पत्ति, योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह युज धातु में घ्य प्रत्यय करने से हुई है। और इसका पूरा अर्थ है, अब देखिए यहाँ पर अर्थ है योग का समाधि। यहाँ पर जो योग का अर्थ है वह है समाधि से। योग का अर्थ यहाँ है समाधि से। ये अब इसके बाद जो योग सूत्र है, योग सूत्र तो महर्षि पतंजलि ही लिखेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, और योग सूत्र जो है वो योग दर्शन का आधार है। हमने पहले कहा कि ये जो ग्रंथ चलते थे वो इस तरह से चलते थे, पहले सूत्र ग्रंथ, फिर आता था वार्तिक, व्याकरण के हिसाब से यही चलता था वार्तिक। ये किस तरह के शब्द बन रहे हैं, जूम आउट करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे कतई नहीं है, वो सूत्र ग्रंथ रहा, फिर आए वार्तिक, वार्तिक के बाद रहा भाष्य, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं।
महाभाष्य या भाष्य, ये तो दिक्कत करेगा। चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं। तो ये जो है वो भाष्य रहा है ना, इसको कोशिश करते हैं ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो ये है महर्षि पतंजलि योग सूत्र, और योग को हम कहते हैं शेश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य का भी यहाँ पे कहा जाता है। शेश्वर सांख्य में क्या कहा जाता है कि ये ईश्वर के तत्व को मानते हैं, ईश्वर के तत्व को मानते हैं, है ना। तो ये पूरा यहाँ पे है, माने इसको हम क्या कहते हैं, शेश्वर सांख्य। इतना अंतर है। देखिए हम उसको क्या कह रहे थे, सांख्य दर्शन जो था, सांख्य दर्शन में क्या कहा था हमने, सांख्य दर्शन में था कि वह ईश्वर को नहीं मानता। 25 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, 25 तत्व में कहीं भी ईश्वर नहीं है। 25 तत्व में कहीं भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है 26 तत्व हैं। योग दर्शन में कितने हैं, 26 तत्व हैं, ठीक है। तो 26 तत्व में 26वां जो है वो ईश्वर है। ये ईश्वर को मानते हैं, ये ईश्वर है, ईश्वर का प्रमाण स्वीकार करते हैं, इसलिए शेश्वर सांख्य इसका नाम दिया है। यह शेश्वर सांख्य है, यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा जिसे योग भाष्य कहा जाता है। और योग सूत्र में 4 पाद होते हैं। एक है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, और एक है कैवल्य पाद। इस तरह से 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। पहले समाधि लगे, फिर साधन के विचार हो, फिर विभूति को प्राप्त, विभूति माने सिद्धियां प्राप्त हो, फिर कैवल्य माने मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार से तो इसमें क्या क्या है कि समाधि पाद में क्या है, योग तथा समाधि के स्वरूप व भेदों का वर्णन। समाधि पाद में क्या है, योग तथा समाधि क्या होती है, योग क्या होता है, समाधि क्या होती है, इसके स्वरूप और भेद, कितने प्रकार की समाधि होती है, उनका पूरा वर्णन है। और साधन पाद में है योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन। साधन पाद में है अष्टांग योग का वर्णन, अष्टांग योग का वर्णन। विभूति पाद क्या है, तो विभूति पाद में है योग से प्राप्त सिद्धियाँ। विभूति का मतलब होता है सिद्धियाँ, विभूति का मतलब होता है सिद्धियाँ। तो सिद्धियों का वर्णन इसमें है, सिद्धियों का वर्णन इसमें है, किसमें, विभूति पाद में। फिर आता है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में मोक्ष, कैवल्य का अर्थ मोक्ष होता है। तो ये पूरा इसमें है। योग दर्शन में पदार्थों के तत्वों की 26 संख्या है, पदार्थों की 26 संख्या है। और योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम भाष्य है जो हमें पढ़ना भी है। योग दर्शन पर, योग सूत्र पर जो व्यास भाष्य है, इसके अनुसार ही हमें व्यास भाष्य पढ़ना है। अब वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नाम की टीका लिखी। तत्व वैशारदी नाम की टीका लिखी, तत्व वैशारदी ये है, तत्व वैशारदी ये लिखा भी है, ज़्यादा लिखने में परेशानी आ रही, सीधे पढ़ते हैं। हाँ, तत्व वैशारदी नाम की टीका लिखी। और योग सूत्र के 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से, जैसे वो सांख्य की बात चली थी, वैसे योग भी 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इस प्रकार से पूरा चलता है। फिर आगे आता है, ये ज़्यादा परिचय ना करती क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सिलेबस दिया है वो पढ़ना है, इसका ज़्यादा हमें वह नहीं करना क्योंकि ये विषय पूरा आएगा ही, है ना। योग के भेद का पूरा विषय इसमें आएगा। अब इसमें और विशेष कुछ नहीं है, एक बार देखें क्योंकि ये पूरा हमारे पाठ्यक्रम में विषय आएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की बजाय हम वहीं पर ज़्यादा ध्यान दें। ये तो ऐसे पूरा विषय वर्णित कर दिया है। तो इतना हमने जान लिया कि ये जो है योग दर्शन का सामान्य परिचय, कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन प्रतिपादित किया। और योग दर्शन में इतने पाद हैं, 4 पाद की बात होती है। और 4 पाद में उन्होंने जो है
सबसे पहला पाद है समाधिपाद, फिर है साधनपाद, फिर है विभूतिपाद और फिर है कैवल्यपाद। तो 4 पादों का यहाँ पर विशेष वर्णन है, 4 पादों का विशेष वर्णन है। अब पहुँचते हम सीधे अपने ग्रंथ की ओर, जो हमारा ग्रंथ है। इसके लिए आप थोड़ा 2 मिनट का टाइम दें, हम इस क्लास को गूगल मीट से, क्लास तो ये रहेगी, थोड़ा स्क्रीन शेयर को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। तो ये जो हमें पढ़ना है इसमें योग की कक्षा का, तो इसमें हमारा जो सिलेबस है, समाधिपाद कुछ सूत्र हैं इसमें। जैसे समाधिपाद के जो हैं वह पहला, दूसरा, छठवां और 7वां, 12वां, 30वां और 33वां, ऐसे ये पढ़ने समाधिपाद से, जिनको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे समाधिपाद से। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर इसकी कर देते हैं। जी, अभी आपको संभवतः स्क्रीन शेयर हो रही होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है? उसमें गूगल मीट में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ये पेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा डाइवर्ट किया है हमारी स्क्रीन को। तो अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना। अब पहुंचते हैं हम अपने इस पर। जी, योग दर्शन। योग दर्शन का पूरा ये हमारा ग्रंथ है जो हमें पढ़ना है, और इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला सूत्र हम पढ़ेंगे योग दर्शन के विषय में। ये भूमिका पूरी हो गई, वेदों में योग, योग से संबंधित योग का महत्व इत्यादि, ये सभी योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय जो हम पहले पढ़ चुके, वही योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर है, जिसमें ये जो है योग दर्शन की सामान्य बातें, एक बार इसका और देखना, थोड़ा सामान्य परिचय हो जाए ताकि एक विषय परिचय हो जाए। जब आपको योग दर्शन के विषय में लिखने को कहा जाए तो आपको कठिनाई ना हो, क्योंकि विषय तो हम पढ़े ही, पर इसमें थोड़ा अगर विस्तार हमें मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये डिस्टर्ब भी कर रहा है शायद आज। जी, तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमने देखिए वेद के उपांग और इस दर्शन की गणना की जाती है वेद के उपांगों में। ठीक है, इस दर्शन की रचयिता महर्षि पतंजलि, सब हो गया। इसमें 195 इस तरह से 195 सूत्र हैं, तो ये सूत्र संख्या है 195, ये आप ध्यान रखिए, 195 सूत्र हैं। अब इनका जो विभाजन है वो किस प्रकार से, तो पहला पाद जो है हमारा समाधिपाद, तो समाधिपाद में 51 माने 51, यहाँ अगर हम लिखते हैं समाधिपाद जो है, समाधिपाद में 51 सूत्र हैं। दूसरा जो है साधनपाद, साधनपाद में हमारे 55, और तृतीय पाद है विभूतिपाद, विभूतिपाद में भी 55, और अंतिम जो है कैवल्यपाद, कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इस प्रकार पूरे मिलाकर के 195 सूत्र होते हैं, 195 सूत्र होते हैं। तो अब ये पूरा सामान्य होगा। अब हम इनका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ते हैं इनके विषय में कि समाधिपाद क्या है, साधनपाद क्या है। तो प्रथम जो है वह समाधिपाद है। प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम समाधिपाद है। समाधि के विषय में बतलाना,
उद्देश्य है। इसमें उच्च कोटि के साधकों के लिए समाधि के वर्णन के साथ साथ अन्य उच्च स्तरीय योग के साधनों का भी वर्णन किया गया है। इस पाद में योग का स्वरूप, उसका फल, माने योग का स्वरूप कैसा है, योग का फल क्या होता है, वृत्तियों के प्रकार, उनका स्वरूप, वैराग्य के भेद, स्वरूप, वैराग्य जो है उसके भेद कितने हैं और स्वरूप क्या है, योग के भेद कितने हैं, प्रभेद क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जप अनुष्ठान की विधि, मनोनिरोध हेतु विभिन्न उपायों का वर्णन, समापत्ति का स्वरूप, ऋतम भरा प्रज्ञा के लक्षण आदि वर्णन है समाधि में। समाधि के बाद अब आता है साधन पाद। तो साधन पाद का मतलब क्या है, तो द्वितीय पाद जो है वो साधन, इसमें जो है समाधि पाद के बाद साधन पाद, तो प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन है ना, इसमें इसीलिए इसका नाम साधन पाद है। माने इसमें योग के लिए क्या क्या साधन लगते हैं, किसी भी प्रारंभिक साधक के लिए, कोई प्रारंभिक साधक है जो योग करना चाह रहा है, योग के पथ पर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या क्या साधन लगेंगे। तो द्वितीय पाद में क्रिया योग तथा उसका फल, अविद्या आदि 5 क्लेश, उनका स्वरूप, उनके नाश के उपाय, माने ये अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, 5 क्लेशों का नाश कैसे होगा, और क्लेश मूल कर्माशय क्या है, कर्म का आशय, कर्म जैसे अमाशय है ना वैसे कर्माशय, उसका फल क्या है, विवेकी के लिए दुख और उनकी हेयता क्या है, दृश्य का स्वरूप क्या है, योग के अष्टांग, अंग कौन कौन से, अष्टांग योग की बात होती है, उनके फल क्या हैं, प्राणायाम का लक्षण क्या है, उसके भेद, फल, प्रत्याहार आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं। यह है साधन पाद, यह हमारा होता है साधन पाद। साधन पाद के बाद अब अगला जो है वह है विभूति पाद, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। विभूति पाद, विभूति पाद का मतलब क्या है, तो विभूति पाद है योग साधन के अनुष्ठानों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ। आपने जो योग साधन का अनुष्ठान किया, तो योग साधन का अनुष्ठान करने के बाद आपको कितने प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, विभूतियाँ, ऐश्वर्यों का वर्णन है तृतीय पाद में। इसीलिए इस पाद का नाम विभूति पाद है। विभूति का मतलब ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य को हम अष्ट सिद्धि पढ़ ही चुके हैं, विभूति को अष्ट सिद्धि हम पढ़, ऐश्वर्य को अष्ट सिद्धि पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा है। इस पाद में क्या क्या वर्णन है, तो बोले धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम का यहाँ हो गया, तो यम नियम का ऊपर हो गया, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 योगांगों का उसका शास्त्रीय पारिभाषिक नाम, उसकी सिद्धि का फल, विभिन्न स्तरों में विनियोग, मोक्ष प्राप्ति में विभिन्न सिद्धियों की अनिवार्यता का निषेध है ना। मोक्ष प्राप्ति में सिद्धियों की अनिवार्यता का निषेध किया गया, माने मोक्ष प्राप्ति में सिद्धियों की जरूरत नहीं है। चित्त के परिणामों के भेद, उनका विवरण, संयम के अनुष्ठान, विभिन्न ऐश्वर्य की प्राप्ति, विवेक ज्ञान का प्रादुर्भाव, उसका परिणाम आदि विषयों पर ये विभूति पाद संवाद करता है। ये विभूति पाद का संवाद आता है। अब इसके बाद जो है वह है कैवल्य पाद, अंतिम पाद है, वह है कैवल्य। तो कैवल्य क्या है, ये चौथा है। तो कैवल्य क्या है, तो इस चौथे पाद में कैवल्य या मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है कि मोक्ष होता क्या है। कैवल्य जो है वह मोक्ष के विषय में, अतः इसका नाम कैवल्य पाद है, इसीलिए इसका नाम कैवल्य पाद है। इस पाद में, पाद का मतलब अध्याय, पाद मतलब अध्याय। अब पाद का मतलब वैसे होता है इसका 1/4, ठीक है। 2 पाद माने 2 पाद बराबर कितना होगा, 1/2, आधा, हाफ, और 4 पाद बराबर होगा 1, ऐसा। तो 4 पाद हैं, मतलब ये ग्रंथ पूरा बन गया। तो 1 पाद माने 1/4, ऐसा। तो 4 पाद हैं। तो यहाँ पे कैवल्य पाद है। इस पाद में माने इस भाग में, हिस्से में, चित्त की सिद्धियों के 5 भेद, कर्मों के प्रकार, कर्म आशय के रहते हुए कर्म का आशय रहे उसके बाद भी मोक्ष स्थिति संभव नहीं है। ये सांख्य भी कहता है, हमने सांख्य में भी पढ़ा कि जब तक आपके कर्मों का फल है तब तक आपको मोक्ष सिद्धि संभव नहीं है। योग और अयोग, माने योगी और अयोगी के कर्मों का अंतर, स्मृति क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, सदा समान विषयक होते हैं, वासना संग्रह के कारण, संसार चक्र, 6 अरों वाला, इस तरह से पूरा क्षणिकवाद आदि का खंडन, धर्म में समाधि का स्वरूप, क्रम का स्वरूप आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। ये पूरा चौथा है कैवल्य पाद। अब कैवल्य पाद के बाद है आगे, अब थोड़ा योग के इसके बारे में पढ़ लें, फिर आगे हम अपने विषय से जुड़ेंगे। तो योग क्या है, तो शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा। तो शब्द जो है युज समाधौ, युज धातु समाधौ अर्थ में प्रयोग हुआ है। समाधौ माने समाधि के अर्थ में।
तो आत्मनेपदी दिवादी गणीय धातु घ्या प्रत्यय लगने पर सीधा ये समझें कि युज धातु की पहचान ऐसे अंडर रूट करके, और इसमें जो प्रत्यय लगा है वो घ्या प्रत्यय लगा है। घ्या प्रत्यय, घा घड़ी है ये घ्या। तो युज धातु में घ्या प्रत्यय करके जो निष्पन्न होता है वो होता है योग। अब यहाँ घ्या का युज का मतलब होता है समाधि, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा समाधि। और समाधि का अर्थ क्या है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। समाधि, फिर भी समाधि का अर्थ क्या कहें, योग का अर्थ क्या कहें, तो कहते हैं योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही है योग। यद्यपि योग शब्द का अर्थ अनेक लगाए जाते हैं, उसमें ऐसे युजर योगे, युज संयमने धातुओं से भी निष्पन्न होता है, परंतु जब योग का शब्द का अर्थ निकालते तो योग फल भी एक अर्थ होता है, योग फल। इसलिए हम सीधे कह देते हैं योग फल। योग मतलब भगवान से जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़, सीधा अर्थ ले लेते हैं। युज योगे, युजर योगे, इस धातु का अर्थ ले लेते हैं युजर योगे। युजर योगे एक अर्थ ये हो गया, युज समाधव एक अर्थ ये हो गया, और युग संयमने एक ये हो गया। आप देखिए धातु एक है, धातु एक है, वो है युज धातु, बनना है क्या, योग। युज समाधव अर्थ में भी योग बनेगा। युज धातु जो समाधि के अर्थ में है, इसमें अगर घ्या प्रत्यय जोड़ा जाए तो भी योग बनेगा। और युजर धातु जो है, जो योग के अर्थ में है, उसमें भी जब घ्या प्रत्यय जोड़ेंगे तब भी योग बनेगा। और जब ये युज संयमन धातु है, युज में भी जब घ्या प्रत्यय जोड़ेंगे तब भी योग बनेगा। माने युज समाधव, युजर योगे, युज संयमने, इन तीनों धातुओं को घ्या प्रत्यय के साथ जोड़ने पर योग शब्द ही बनेगा, लेकिन इन धातुओं के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। जैसे युज समाधव अर्थ में जब घ्या प्रत्यय लगा करके योग बनाएंगे तो योग होगा समाधि, तो उस योग का अर्थ होगा समाधि। एक अर्थ ये है समाधव अर्थ में। अगर युजिर में घ्या प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाए तो उसका योग होगा क्या, योग फल, जोड़ना अर्थ होगा, जैसे योग फल, महायोग, इस तरह के शब्द। और अगर ये जो तीसरी धातु है युज संयमने धातु का अर्थ निकाला जाए तो होगा नियमन करना, संयमन करना। तो अब आप ये समझिए कि इतने सारे अर्थ हैं योग शब्द के, ये जानना जरूरी है। योग शब्द के इतने अर्थ हैं। सामान्यतः हम योग का अर्थ ले लेते हैं कि योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना। हम अक्सर लिखते ही हैं योग मतलब महायोग, है ना। तो इस तरह का, तो वो जोड़ना अर्थ नहीं है। यहाँ पे दो अर्थ और मिल गए जोड़ना के साथ साथ, एक समाधि अर्थ और एक संयमन अर्थ। अब यहाँ पर ये देखना है कि योग दर्शन कौन सा अर्थ स्वीकार करता है, क्या वो जोड़ना अर्थ स्वीकार करता है, क्या वो संयम अर्थ स्वीकार करता है, या फिर वो समाधि अर्थ स्वीकार करता है। तो इसके लिए हमें फिर योग दर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात निकल के आई है कि योग दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, एक सूत्र प्राप्त होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग की चित्त वृत्ति निरोध करना। अब यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया है कि जोड़ अर्थ और नियमन अर्थ योग दर्शन के सूत्र में प्रतिपादित योग की परिभाषा के अनुकूल नहीं है, पर आप देखिए कैसे अनुकूल नहीं है। जब कोई आत्मा परमात्मा में जुड़ जाती है तो क्या उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता। चित्त की वृत्तियाँ क्या, ये आगे पढ़ेंगे। चित्त की वृत्तियाँ माने हमारे मन में कुछ कुछ वृत्तियाँ उत्पन्न होना, अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे के विषय में। पर आप अभी इतना समझिए कि मन में आने वाली तरह तरह की वृत्तियाँ, तरह तरह की विचार, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो अब ये क्या ईश्वर में जब हम स्थिर हो जाएंगे तो क्या ये समाप्त नहीं होंगे, चित्त की वृत्तियाँ निरोध नहीं होगी। या फिर हम अपने आप को संयमन रखें योग के माध्यम से, तब भी क्या ये चित्त वृत्तियाँ नहीं निरोध होंगी। या जब हम समाधि के स्थिति में पहुँचेंगे तो क्या तभी चित्त वृत्तियाँ निरोध होंगी। तो इस तरह का ये चीज़ है। तो इन्होंने जो कहा, हम जो पुस्तक है उसके अनुसार चल रहे हैं, ये तो हमारी अपनी बात है, हो सकता है गलत हो, पर यहाँ पे जो बात कही गई कि योग की परिभाषा के अनुकूल ये सभी अर्थ नहीं है,
योग की परिभाषा के लिए तो एक ही अर्थ है, वह है युज समाधो धातु से निष्पन्न जो योग शब्द है वही यहाँ पर स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ विस्तृत योग की परिभाषा इस प्रकार समझ सकते हैं कि मन के समस्त अनावश्यक विचार, चित्तवृत्ति समझा रहा, चित्तवृत्ति, ये ध्यान रखना, चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति, इसीलिए इसका नाम दिया चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति। तो इसमें क्या है, मन के समस्त अनावश्यक विचारों, चाहे वो चिंता हो, क्रोध हो, तनाव हो, खिन्नता हो, चंचलता हो, घृणा, अभिमान आदि, इन सब वृत्तियों को रोककर मन को अभीष्ट ध्येय आत्मा, जो अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, ऐसी आत्मा तथा प्राकृतिक पदार्थों में नियुक्त कर उनके यथार्थ स्वरूप को जानना तथा मन की सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर ईश्वर का साक्षात्कार करना योग है। ये योग की एक नई परिभाषा इन्होंने दे दी, योग की नई परिभाषा इन्होंने दे दी इस विषय में। अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें विशेष। तो कहते हैं कि योग के उपाय, तो इसमें यम नियम आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाती हुए हम सीधे आगे बढ़ेंगे। समाधि के भेद आगे आने वाले हैं, इसलिए वहीं पढ़ेंगे। योग का फल भी बाद में आएगा जब देखेंगे। अब जो है हम सीधे अपने विषय से जुड़ते हैं ना, ये तमाम चीज़ें तो ऐसी बड़ी व्याख्या में आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो व्याख्या लिखी है, ये व्याख्या आपको जो मिल रही है, ये अभी व्यास भाष्य तक नहीं पहुँचे। ये तो सिर्फ जिसने पुस्तक लिखी है उसने अपना स्वरूप लिखा है, अपनी भूमिका लिखी, अपना परिचय दिया अपने स्तर से। ये किसके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, स्वामी सत्यपति परिव्राजक, जिनकी ये पुस्तक प्राप्त हुई है, स्वामी सत्यपति परिव्राजक, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है इस समय, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना है। पर इनकी ज़्यादा व्याख्या नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अपने सीधे अर्थ में हम पढ़ने की कोशिश करें। इनकी ज़्यादा व्याख्या ना लेकर के व्यास भाष्य को हम विशेष महत्व देंगे, व्यास भाष्य को विशेष महत्व देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा अथ पातंजल योग दर्शनम। ओम के साथ शुरू करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम। पातंजल का मतलब क्या है? पातंजल, तो हमने जब ये पढ़ रहे थे सांख्य कारिका, तो उस समय हमने एक शब्द बताया था। क्या शब्द बताया था? वसुदेव से उत्पन्न, वसुदेव से उत्पन्न जो होगा वो होगा वासुदेव, ये बताया था हमने, वासुदेव। दशरथ से जो उत्पन्न होगा वो है दाशरथी, दशरथ से उत्पन्न होगा दाशरथी, ठीक है। इसी प्रकार पतंजलि से उत्पन्न जो है, पतंजलि, पतंजलि का जो है वो होगा पातंजल, पातंजल ऐसा। तो पतंजलि के द्वारा प्राप्त है ना, इसलिए पातंजल है, पातंजल। तो पातंजल योग दर्शनम ऐसा कहें। अथ पातंजल योग दर्शनम। अब हम पतंजलि का योग दर्शन शुरू करते हैं। अथ के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पे आने वाला अर्थ का क्या अर्थ है? अथ जो है, अथ का क्या अर्थ है? जैसे यहाँ पे है ना लिखा ना ये अथ योगानुशासनम, तो अथ के कई अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे कह दिया अथ पातंजल योग दर्शनम। फिर आता तत्र, यानी उस योग दर्शन में प्रथमः समाधिपादः। अब इसमें हम प्रथम जो पाद है वह समाधिपाद, इसका अध्ययन करते हैं। और समाधिपाद में भी पहला सूत्र जो हमें पढ़ना है, समाधिपाद में पहला सूत्र इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला सूत्र क्या है? तो ये अथ योगानुशासनम, ये शुरू होता है अथ योगानुशासनम। इसकी संधि विच्छेद आपको अच्छे से स्पष्ट हो रही होगी। एक शब्द है अथ, एक शब्द है योग और एक शब्द है अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम, तीन शब्द हैं यहाँ पर, अथ योग अनुशासनम। ये हिस्सा किसका है? हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो हिस्सा है जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा किसका है? ये पूरा पढ़ने वाले, ये हिस्सा है महर्षि पतंजलि का, जो उन्होंने सूत्र लिखा। और ये हिस्सा किसका है पूरा? ये यहाँ पे ये पूरा जो हिस्सा है यह है महर्षि, हाँ, भाष्यकार वेदव्यास, वेदव्यास। और नीचे जो हिस्सा है वो किसका है? ये पूरा, ये जो हिंदी अर्थ लिखा है तो हाँ, जो ये पुस्तक, हाँ,
ये अनुवादक हैं जो अभी इस पुस्तक के राइटर हैं, उनका है ये, है ना। और ये जो नीचे योगार्थ प्रकाश लिखा है ये भी अलग है, ये भी व्यास भाष्य नहीं है, ये व्यास भाष्य नहीं है। अब ये जो पुस्तक है अगर आपने ध्यान दिया हो, ये पुस्तक है, इसमें एक दृष्टि मिलेगी आपको, वो दृष्टि होगी आर्य समाज की। अगर आपने ध्यान दिया, ये ओम लिखा ना, कुछ ऐसे सिंबल हैं, तो इसमें कुछ आर्य समाजी पक्ष भी रहेगा, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे जो व्यास भाष्य कहना चाह रहे हैं। और ये पढ़ने के पूर्व में हम आपको बता दें कि ये हमारा पहला अनुभव है। योग दर्शन की कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पर व्यास भाष्य हमारे सिलेबस में था, पर इस तरीके से पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना अच्छे से हो हम करने की कोशिश करें, है ना। तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, जितना बन सकेगा उतना हम करने की अपनी ओर से कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ से शुरुआत होता है व्यास भाष्य। तो अभी हमने पढ़ लिया अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या शुरू होता है कि अथ का मतलब क्या है। अब देखिए अथ का यहाँ पे अर्थ दिया है इन्होंने, अथ, तो अथ का मतलब है अनंतर, अनंतर माने इसके बाद। तो हम क्या कहते हैं, अब प्रारंभ किया जाता है। अथ का अर्थ है क्या, अब प्रारंभ किया जाता है। तो क्या प्रारंभ कर रहे हैं अब, तो कहते हैं योगानुशासनम, योगानुशासनम, योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का अनुशासन, या पूरा अर्थ है योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का प्रारंभ हम कर रहे हैं। योगानुशासनम, अनुशासनम का मतलब स्वरूप आदि शास्त्र को पढ़ने का नियम, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये पूरा हो गया अथ योगानुशासनम, इतना अर्थ है। माने अगर इस पुस्तक की व्याख्या को हम पढ़ें तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब हम शुरू कर रहे हैं मंगल के अर्थ में, शुरुआत के आरंभ के अर्थ में, कि अब हम प्रारंभ कर रहे हैं जी। आपका शायद माइक जी ठीक है। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम क्या है, अथ योगानुशासनम ये महर्षि पतंजलि की बात थी। अब इसको लेकर के व्यास जी क्या कहते हैं वो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्यास जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, हिंदी व्याख्या भी है, संस्कृत व्याख्या भी, हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो अब क्या कहते हैं, अथ इति अयम अधिकारार्थः, ये इतना कह दिया। अथ इति, अब ये संधि हो गई, अगर संधि का विशेष ध्यान दें तो सब स्पष्ट होगा। अथ इति, यहाँ पे बहुत सारी संधि आएंगी। अथ इति अयम, अयम अधिकारार्थ, 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 अधिकारार्थ में भी अधिकार का अर्थ है ना, अधिकार का अर्थ। तो अथ माने अथ जो शब्द है, अथ इति, यह जो अथ का शब्द है, अयम, अयम माने यह है ना, अथ का जो अर्थ है वह क्या है, अधिकार के अर्थ में है। अधिकार के अर्थ में मतलब क्या है कि अब यहाँ से योग दर्शन का या योग का अधिकार क्षेत्र लागू होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कह देते ना कि यहाँ की थाना सीमा प्रारंभ, तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ से जितने भी अपराध होंगे वो इस थाना के अंतर्गत आएंगे। और फिर जब जाते हैं तो कह देते बस ये थाना सीमा समाप्त, तो अब यहाँ तक की बाउंड्री समाप्त हो गई। तो जब हम योग दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं तो किसका अधिकार चलने वाला है, तो कहते हैं योग का, इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया अथ। अथ का मतलब है अधिकार, अब योग का अधिकार शुरू होता है। तो यह शब्द क्या कह रहा है, अथ इति अयम अधिकार अर्थ, अधिकार का अर्थ है। अब आगे क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं यह शब्द अधिकार आरंभ करता है। अधिकार, यह शब्द आरंभ को कहता है कि आरंभ हो रहा है। क्या आरंभ हो रहा है, अधिकार का अर्थ, है ना। जहाँ आपको लगे तो व्याख्या ज़्यादा बड़ी कर देंगे, जहाँ आपको लगे तो व्याख्या शॉर्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि समय का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरू होता है योगानुशासनम, एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा तब वो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आएगा। व्यास भाष्य पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सूत्र का तो अर्थ इतना ही है, सूत्र का तो अर्थ सिर्फ इतना है कि अब हम योग का अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, या अब हम योग का अनुशासन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बस। अब ये व्यास भाष्य किस तरीके से कर रहे हैं, इसलिए
व्यासभास है, सिलेबस में हमने देखा व्यासभास है, इसीलिए ये पूरा देखना पड़ा, वरना ऐसे तो बहुत सारे हैं तो उसको इसीलिए पूरा ये है, वरना उसको ज़्यादा वो है ही नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक मंत्र तो हो ही जाए, एक सूत्र तो हो ही जाए, कोशिश करते हैं ना। तो योगानुशासनम एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, हमें लगता है योग व्यासभास है, वो हमने देखा है उसमें, एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, ये सोनम जी जो है ना उनके सिलेबस में है, आपके में तो विशेष योग दर्शन का कुछ नहीं है ना। आपका जो सिलेबस है अगर हम करना चाहें, हाँ आपका सिलेबस अगर करना चाहें मोटा मोटा तो 10 दिन में भी निपट जाएगा, है ना। पर ये क्रम से चल रहा है ताकि आपको भी वो दर्शन का पूरा वो स्थिति पता चले, ताकि आप भी उन चीज़ों को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है, व्यास भाष्य विशेष खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में योग सूत्र का व्यास भाष्य है, यूजीसी नेट में जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनके लिए। हाँ तो अब यहाँ से होता है कि योगानुशासनम माने योग के अनुशासन, शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अब ये यहाँ से शुरू होता है, तो क्या कहते हैं कि इस कौन सा योग अनुशासन नामक शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। तो शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, वेदितव्यम माने जो अधिकार हो रहा ना, अधिकृतम, वेदितव्यम माने यह जानना चाहिए। जो योगानुशासनम है, योग अनुशासन शब्द का या योग अनुशासन नामक शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है, शास्त्रम अधिकृतम, अधिकृतम माने प्रारंभ किया जा रहा है जो शास्त्र, उसको वेदितव्यम, वेदितव्यम माने जानना चाहिए। यहाँ पे तब्यत प्रत्यय है ना, तब्यत, तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए, है ना। तो ये वेदितव्यम, वेदितव्यम माने जानना चाहिए। इसीलिए आगे है योग समाधि। अब ये कहते हैं योग समाधि माने योग किसको कहते हैं, समाधि को कहते हैं, योग कहते हैं समाधि। फिर आगे कहते हैं स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। अब समाधि के विषय में क्या कहते हैं कि वह समाधि जो है वो चित्त की सब भूमियों में रहने वाला धर्म है। क्या समाधि, समाधि चित्त की सभी भूमियों, सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, सार्वभौम चित्तस्य धर्मः माने वह जो समाधि है वह चित्त की सब भूमियों में रहने वाला धर्म है। सब भूमियों में माने चित्त की जो भी भूमियाँ हैं, भूमियाँ कौन कौन सी आगे पढ़ने वाले हैं, उन सब में समाधि रहने वाली है, ये इसका कहना है। माने वह जो समाधि है वह चित्त की सब भूमियों में रहने वाला धर्म है। अब कहते हैं क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम मिति चित्त भूमयः। अब ये चित्त भूमियाँ हैं, ये आगे आएगा और विस्तार से, पर चूंकि व्यास भाष्य है इसीलिए आगे का पूरा ये वर्णन कह दिया। सूत्र में भी ये चित्त भूमियों का पूरा वर्णन आएगा, लेकिन व्यास भाष्य ने पहले ही उसमें कह दिया। तो क्षिप्तम एक है, क्षिप्त है ना, चित्त की एक भूमि है क्षिप्त पहली, फिर है मूढ़म यानी मूढ़, फिर तीसरी है विक्षिप्त, फिर चौथी है एकाग्र, और फिर पांचवी है निरुद्ध। ये 5 चित्त भूमियाँ हैं, चित्त की 5 भूमियाँ हैं, चित्त की 5 भूमियाँ हैं। अब 5 भूमियों का थोड़ा थोड़ा परिचय हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षोप उपसर्जनीय भूतः समाधिर्ना योग पक्षे वर्तते। तो क्या कहते हैं कि तत्र माने वहाँ पर, उनमें से विक्षिप्त यानी विक्षिप्त में, इन भूमियों में से विक्षिप्त नाम की भूमि वाले चित्त की समाधि विक्षेप के कारण, गौण हो जाने के कारण योग की कोटि में नहीं आती। तो ये क्या कहते हैं कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी, चेतसी माने चित्त में, कौन से चित्त में, अब चित्त तो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये सब चित्त ही तो हैं। तो कहते हैं कि विक्षिप्त वाला जो चित्त है वो विक्षोप के कारण, विक्षोप माने भटकाव के कारण, विक्षेप आ जाना, रुकावट आ जाना, उसके कारण उपसर्जनीय भूत, उपसर्जनीय भूत माने कारण होने के कारण समाधि न, यह जो समाधि है वह योग पक्ष न वर्तते, समाधिर ना योग पक्षे वर्तते। इसीलिए इसको गौण हो जाने के कारण इसको जो है, इस समाधि को, कौन सी समाधि को,
विक्षिप्त चित्त वाली समाधि को योग की कोटि में गणना नहीं करते, ये कह रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी। अब जो एकाग्र की बात आती है, जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में होती है, जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में होती है, सद्भूतमर्थम प्रद्योत्यति क्षिणोति चा क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति सा संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। तो इसमें क्या कहते हैं कि यह जो एकाग्र भूमि वाले चित्त जो है वह क्या विद्यमान अर्थ को क्या करती है, सद्भूतम अर्थम, सद्भूत माने जो विद्यमान अर्थ है उसको प्रकट करती है। प्रद्योत्यति माने विद्यमान अर्थ को यथार्थ रूप में जैसा है वैसे ही प्रकट करती है। क्षिणोति च, और क्या है, क्लेशों को क्षीण करती है। क्षिणोति माने क्षीण करती, किसको, क्लेशान, क्लेशों को क्षीण करती है। और कर्म बंधानि श्लथयति, और कर्म के बंधनों को शिथिल करती है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है एकाग्र चित्त भूमि के विषय में। एकाग्र चित्त भूमि के विषय में कहा है कि यस्तु एकाग्र चेतसी, जो एकाग्र चित्त भूमि है वह सद्भूतम अर्थो, जो प्रकाशित विद्यमान पदार्थ है उसको प्रकाशित करती है, वास्तविक अर्थ को प्रकाशित करती है, और क्लेशों को नाश करती है, क्षीण करती है क्लेशों को, और कर्म के बंधनों को शिथिल करती है। और फिर कहती है निरोधम अभिमुखम करोति, और क्या करती है, शिथिल करती है, असंप्रज्ञात समाधि को सम्मुख लाती है। निरोधम, निरोध करके, अभिमुखम करोति स संप्रज्ञात योग इत्याख्यते। तो असंप्रज्ञ, निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध करके किसको, तो संप्रज्ञात को निरोध करके असंप्रज्ञात समाधि को सम्मुख लाती है। और यह जो योग है वो संप्रज्ञात योग कहा जाता है, संप्रज्ञात योग कहा जाता है। अब यहाँ पे संप्रज्ञात योग इत्याख्याते क्या है, निरोधम अभिमुखम करोति। ये विषय अगर अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आगे सूत्रों में, शायद हमारे सूत्रों में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर ये सूत्रों में आगे वर्णित है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतना हो गया, निरोधम अभिमुखम करोति इति, निरोधम अभिमुखम करोति इति, निरोध करती है ये, है ना, कर्म बंधनों को शिथिल करती है और विद्यमान पदार्थों के यथार्थ रूप प्रकाशित करती है। कौन सी, एकाग्र चित्त वृत्ति जो होती, चित्त वृत्ति होती, चित्त भूमि होती है, एकाग्र चित्त भूमि होती है, वह पदार्थों के, जो संसार के पदार्थ हैं उनको वास्तविक यथार्थ रूप सामने लाती है ना। और ये संप्रज्ञात योग जो हो गया वो इसका निरोध करके, क्लेशों का नाश करके, कर्म बंधनों को शिथिल करके, और जो ये असंप्रज्ञात समाधि है उसके अभिमुख करती है। निरोधम को यहाँ पे कहा गया, निरोधम को कहा असंप्रज्ञात समाधि को सामने करती है, वह संप्रज्ञात योग कहा जाता है, उसे संप्रज्ञात योग कहते हैं। फिर कहते हैं स चा, और वह जो है वितर्कानुगतो, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये चार ध्यान रखिए, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, चार। इति उपरिष्टात् प्रवेदिष्यामः, इन चार अवस्था वालों में प्रवेदिष्यामः बहुवच, वो भूत भविष्य काल, प्रवेदिष्यामः माने आगे स्पष्ट रूप से बताएंगे। फिर कहते सर्ववृत्ति निरोधे त्व संप्रज्ञातः समाधि, सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध होने पर। अब ये जो कहा गया सर्ववृत्ति निरोधे, सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध होने पर, तू, अब ये देखिए, तू सर्ववृत्ति निरोधे तू असंप्रज्ञातः समाधि। जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। यहाँ पे कौन सी है, असंप्रज्ञात समाधि को सामुख तो लाती है, लेकिन ये सम्मुख लाने की, असंप्रज्ञात समाधि को सम्मुख लाने वाली जो स्थिति है उसको हमने संप्रज्ञात योग कहा। लेकिन जब वह स्थिति बढ़ करके वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, इन चार अवस्थाओं वाली है, ऐसा
पता चलता रहता है, वो संप्रज्ञात समाधि है। लेकिन जब सब वृत्तियां नष्ट हो जाएं, जहाँ पे वितर्क का भी पता ना चले, विचार का भी पता ना चले, आनंद का भी पता ना चले, अस्मिता का भी पता ना चले, वह जब वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो सभी वृत्तियों का निरोध होने पर जो होता है उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और इसमें अगर थोड़ा क्लियरिटी हो तो इसको हम स्पष्ट करके बताएंगे। पर असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा, एक तो है असंप्रज्ञात समाधि, है ना, असंप्रज्ञात समाधि, और एक है संप्रज्ञात समाधि, एक है असंप्रज्ञात समाधि। दो प्रकार की समाधि हम पढ़ रहे हैं, इसी में और भी प्रभेद होंगे। पर संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा असंप्रज्ञात समाधि ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, ज़्यादा सफल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और योग का एक ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। उद्देश्य तो यही है कि चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएं, चित्त में आने वाले विचार निरोध हो जाएं, वह मूढ़ ना रहे। वृत्तियां कौन कौन सी? अभी तो भूमियां पढ़े हैं, ध्यान रखिए। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में हमें डाउट नहीं रखना है। दो चीज़ें इसमें हैं। एक क्या है? एक है चित्त भूमि, जो कि हमने पढ़ी है। चित्त भूमि ये हम पढ़ रहे हैं, ये 5 प्रकार के। इसमें मूढ़, है ना, मूढ़ नहीं, क्षिप्त, हाँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये तो 5 हैं ये चित्त भूमियाँ। लेकिन चित्त वृत्ति कौन सी? चित्त वृत्तियाँ क्या हैं? वो आगे आने वाली चित्त वृत्तियाँ, उनको भी हम स्पष्ट करेंगे। वो चित्त वृत्तियाँ क्या हैं? जब तक इन चित्त वृत्तियों का नाश नहीं, ये चित्त भूमियाँ हैं। चित्त भूमियाँ समझिए, भूमि अलग है, वृत्ति अलग है। भूमि मतलब जहाँ पे वृत्तियाँ उत्पन्न हो, ऐसा कह लीजिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं, 5 भूमियां हैं जहाँ पे वृत्ति नामक बीज डाला जाता है, ऐसा समझिए। तो चित्त वृत्तियां कौन सी, वो आगे की कक्षा में करेंगे, वो सूत्र ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। तो चित्त वृत्तियां भी हैं, 5 चित्त वृत्तियां हैं, 5। तो वो कौन कौन सी, वो आगे पढ़ेंगे। पर चित्त वृत्तियों का अगर निरोध हो जाए, चित्त वृत्तियां अगर छूट जाएं, तब तो वो योग सिद्ध हो गया। चित्त वृत्तियां बिल्कुल रुक जाएं, इसी को तो कहा असंप्रज्ञात समाधि। सर्व वृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो वह असंप्रज्ञात। अब ये क्या है? त्व संप्रज्ञात समाधि। त्व का मतलब क्या है? त्व संप्रज्ञात। क्या मतलब इसका? त्व संप्रज्ञात। तो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा तू और असंप्रज्ञात। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे होगी हमारी यण संधि, तू असंप्रज्ञात, इसीलिए होगा त्व संप्रज्ञात समाधि, यण संधि के माध्यम से। तो ये हमारा पूरा ये होता है। लगता है थोड़ा ये मतलब कैसा कहना चाहिए, थोड़ा बोरिंग टाइप में रहा शुरुआत में, है ना। मतलब एक मतलब ऐसा हो तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये सब हाँ, इसको अगर रीड कर पाएँ तो आप रीडिंग कीजिए। और हमें लगता है आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम करेंगे इसके, है ना, सूत्र को, अगले को। जी, इसको आप शुरू से ही कीजिए।
जी, धन्यवाद। जी, सोना मैम आप पाठ कीजिए। जी।